तालाब बने कई खेत, जलमग्न हुई कई एकड़ फसल, पानी पानी हुई किसान की मेहनत, प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी नदी या तालाब की नहीं है। ये तस्वीरें उन खेतों की है जहां किसानों ने दिन रात मेहनत कर अपना खून पसीना बहाकर धान की फसल उगाई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने किसान की मेहनत को पानी पानी कर दिया, वो भी 150 से 200 एकड़ में फैली धान की फसल को। आपने एकदम सही सुना, अधिकारियों की लापरवाही के चलते 150 से 200 एकड़ में फैली फसल पानी में डूबने से खराब हो गई। दरअसल गोहाना के गांव अहमदपुर माजरा के खेतों के बीच से होकर जाने वाली ड्रेन नंबर 8 का पटड़ी का टुकड़ा टूट जाने से ड्रेन का पानी गांव के खेतों में जा घुसा और फसल को जलमग्न कर दिया। गांव के सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 3 बजे के आसपास ड्रेन में पीछे से ज्यादा पानी आने के चलते ड्रेन का एक बड़ा हिस्सा गांव के खेतों की तरफ से टूटकर पानी में बह गया, जिसके चलते ड्रेन का पानी 3 से 4 फीट तक उनके खेतों में जा घुसा। ड्रेन नंबर 8 है, ये उरलाना से हमारे गांव में आ रही है और ये इसमें सवेरे 3-4 बजे ये टूट गई। गांव वाले ने सूचना दी कि ये ड्रेन नंबर 8 टूट गई है। इससे लगभग 150 एकड़ जमीन में नुकसान हो गया और 2-2.5 फुट पानी भर गया है जमीन में ज्यादा, जिसमें सब मजीरी लगा रखी थी लोगों ने। 5 फुट पानी है भाई। लगभग अभी भी चल रही है, प्रशासन को फोन भी कर दिया है, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है। कईयों की तो मोटर भी जल गई, जैसे मोटर लगा रखी जिनके ट्यूबवेल थे, यहाँ बिजली के कनेक्शन थे, वो भी खराब हो गई। पूर्व सरपंच भी खेतों की हालत देखने मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि काफी नुकसान हो चुका है, किसान की पूरी फसल डूब गई है, किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। नुकसान हो गया होगा। नुकसान गया जी, हमारा दाड़ा करोड़ों का नुकसान हो गया। जब हम मर गए लोग, 2-2 खाद मार लिए, पहले DAP गिर लिया, लुआई प्योद पढ़ाई रड़ंगा पड़ुआई, 1 किला कम से कम भी 20,000 रुपये खर्चा हो गया। और आत्महत्या करने खातिर तैयार हो रहे हैं लोग, खुद न्यू कति इतना हो गया पूछो ना, मरण खातिर तैयार हो रहे। सारी उम्र की मुआ फसल गई मारी, दो कई साल 20 साल पाछे चले गए, इतना नुकसान हो गया। खराब हो गए, ना प्योद मिल रही ना कुछ और, कति मरण का प्योद हो। तो वहीं मौके पर पहुंचे किसान ने बताया कि गंदा नाला घोषित होने के बाद भी यहां पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। जमींदारों ने ठेके पर किले और कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब जमींदार कर्ज में तो डूबा ही, जो मोटरें लगी हुई थी वो भी खराब हो गयी। ट्यूबवेल में पानी जा रहा है, जिससे ट्यूबवेल खराब हो सकती है, जिसको ठीक कराने में फिर से लाखों का खर्चा आएगा। और इसमें पानी इतना ज्यादा छोड़ दिया, सफाई कभी इसकी हुई नहीं है, गंदा नाला घोषित कर दिया था, उसके बावजूद भी इसमें पानी छोड़ने के बाद किसी ने कोई संभाल नहीं करी। यहाँ जो है जमींदार, मैं भी एक जमींदार हूँ, 2 किले हैं, वो भी ठेके ले रखे हैं, जो 60-60 हजार रुपये किला ठेका ले करके आज यहाँ मेरा ट्यूबवेल भी नष्ट हो गया है, जिसमें मेरी मोटर भी थी और भी यहाँ 10-15 भाइयों की मोटर थी, सबकी यहाँ मोटर इंजन सब कुछ इसमें बह गया है और सारे ट्यूबवेल यहाँ खराब होने की पोजीशन में है। सब में पानी घुसा जा रहा है अंदर, तो ये खराब हो जाएंगे। एक ट्यूबवेल का खर्चा कम से कम भी 5 लाख रुपए का है। यहाँ से 3-3 किलोमीटर की पाइपलाइन दबा रखी थी, जिसमें आगे ठेके ले लेगा जमीन लोग बोए थे, वो सब कुछ खराब हो गया है और कुछ नहीं बचा है। यहाँ गाँव में पानी चला जाएगा, ये मान लो आप 2 घंटे 3 घंटे में गाँव में पानी की एंट्री हो जाएगी। फसलें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। 50,000 रुपए से कम किसी का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने यहाँ तो लापरवाही कर दी, लेकिन अब गिरदावरी कराई जाए तो किसानों का कुछ भला हो सकता है। क्या लगभग 200 किला में पानी हो गया है और जो है धान बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ज्वार थी, किसी के पास भैंसों का चारा था, जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया है। मुआवजा तो प्रशासन भी देकर गिरदावरी कराई जाए, जितना जो नुकसान है। ये नहीं मांग तो अब एक आदमी का 5 लाख का भी है, एक आदमी का 2 लाख का भी है। 50,000 रुपये से तो कम किसी का नुकसान है नहीं। जो अगर किसी का आधा किला भी है, चारा था और कुछ था, वो मोल भी लेगा, पहला खराब हो गया है, तो 50,000 से कम तो किसी एक आदमी का भी नहीं है। और कई लोगों को तो यहाँ 10-10 लाख का, 15-15 लाख का नुकसान हो गया है। कोई अधिकारी नहीं आया है। सुबह 4 बजे से प्रशासन के पास फोन किया जा रहा है, SDO के पास किया जा रहा है, एक्शन का फोन नहीं मिल रहा है। कोई भी नहर महकमे का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी नहीं आया है। और अभी आप देख रहे हो ये किस तरह से यहाँ पानी की स्थिति, पोजीशन जो चली हुई है, यहाँ बिल्कुल नष्ट होने पर है सब। ग्रामीणों ने बताया कि नहर को टूटते हुए घंटे बीत गए,
लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पहले तो अधिकारियों की लापरवाही और अब अनदेखी से गांव के लोगों में नहर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रोष बना हुआ है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसानों के हित में सरकार तमाम कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही ही किसानों को कहीं का नहीं छोड़ती। हालांकि इन सबके बीच अब ये देखना है कि ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान किया जाता है या फिर ये समस्या इसी तरह बनी रहेगी। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।